न्यूज़ डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, धन निरंकार। समाचारों की इस यात्रा में मैं हूं आपके साथ राकेश। अ हार्टी वेलकम एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आवर व्यूअर्स। न्यूज़ डिवाइन का ये नया प्रयास आपके लिए निरंकारी जगत की वो सारी सूचना और समाचार लेकर हर महीने की 10 तारीख को आपकी खिदमत में हाजिर होगा, जिन्हें देखने और जानने को आप उत्सुक रहते हैं। वैसे तो न्यूज़ डिवाइन मंथली बेसिस पर आपका खबरों का गुलदस्ता पेश करेगा, पर चूंकि ये वर्ष का पहला अंक है, इसलिए इस अंक में शामिल हो रही हैं वर्ष 2013 की सारी निरंकारी जगत की गतिविधियां। सद्गुरु बाबा जी की प्रादेशिक कल्याण यात्राएं, समागम 2013, विदेश कल्याण यात्राएं, चैरिटेबल फाउंडेशन डायरी और अन्य समाचार। और अब समाचार विस्तार से। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पिछले लगभग 3 दशकों से भारत के अनेक गांवों, शहरों और प्रांतों में मानव कल्याण हेतु यात्राएं करते आ रहे हैं। परोपकार का यह सिलसिला वर्ष 2013 में भी जारी रहा। अनेक प्रांतों में बसने वाले लाखों श्रद्धालु भक्तों को सद्गुरु बाबा जी ने, निरंकारी राजमाता जी ने व पूज्य माता जी ने अपने पावन आशीष से निहाल किया। आइए देखें ये रिपोर्ट। जन कल्याण के अभियान का पहला पड़ाव था महाराष्ट्र के कुछ शहर, जिसमें नासिक, मुंबई, नंदुबार, मनमाड़, औरंगाबाद और बीड़ शामिल हैं। दर्शनाभिलाषी भक्तों का अपार जनसमूह अपने सद्गुरु के दर्शन पाते ही भक्ति की उमंग से उमड़ पड़ा। इसके बाद राजस्थान में हुजूर ने डूंगरपुर, पुंजपुर, उदयपुर व अजमेर के भक्तों को भी आनंदित किया। इसी प्रकार हरियाणा के गोहाना, सोनीपत, चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, रोहतक व गुड़गांव में भी विशाल सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा और नोएडा के भक्तों पर भी अपार आशीर्वाद की कृपा हुई। गुरुदेव का कारवां बढ़ता हुआ उत्तराखंड में ऋषिकेश, मसूरी, विकासनगर व देहरादून भी पहुंचा। प्रादेशिक कल्याण यात्राओं का अगला पड़ाव था हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में सोलन, शिमला, सरन, थाना कलां, परवाणु व अन्य कई छोटे छोटे पहाड़ी गांवों में भी सद्गुरु बाबा जी का जाना हुआ। इसी प्रकार पंजाब में नांगल, गंगवाल, घनौली व पटियाला में भी भरपूर रहमत बरसी। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में भी हुजूर के आगमन से सभी के हृदय पुलकित हो उठे। ये था प्रादेशिक कल्याण यात्राओं का संक्षिप्त ब्यौरा। अब देखते हैं 2013 में हुए विभिन्न समागमों के समाचार। देश के विभिन्न प्रांतों में विशाल स्तर पर अनेक समागम आयोजित किए गए, जहां लाखों की संख्या में आकर जनमानस ने भक्ति लाभ प्राप्त किया। आइए देखें एक रिपोर्ट। समागमों की श्रृंखला में सबसे पहला समागम मुंबई, महाराष्ट्र में संपन्न हुआ, जिसकी शोभा से अब विश्व में रहने वाले सभी निरंकारी भक्त परिचित हैं। 25, 26 और 27 जनवरी को संपन्न हुए इस समागम पर लाखों श्रद्धालुओं ने गुरु के दर्शनों के साथ साथ भक्ति लाभ भी उठाया। अगला समागम आयोजित हुआ बिहार के पटना शहर में। झारखंड और बिहार का ये संयुक्त समागम 2 और 3 मार्च 2013 को मनाया गया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में 16 और 17 मार्च को एक विशाल समागम आयोजित हुआ, जहां दूर दूर से आकर भक्तों ने वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन आदर्श को जीवंत कर समाज को प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार समागम का रूप बना 30 और 31 मार्च को, जब ऋषिकेश में सद्गुरु की कृपा का अद्भुत स्वरूप सजा। समागमों की श्रृंखला में अगला प्रांत था गुजरात, जहां वडोदरा शहर में 6 और 7 अप्रैल को विशाल समागम संपन्न हुआ। 13 व 14 अप्रैल को आंध्र प्रदेश का समागम हुआ हैदराबाद में। यहाँ की प्रादेशिक भाषा शायद पूरी तरह सभी भक्तों को समझ नहीं आ रही थी, परंतु प्रेम और भक्ति की भाषा सबको समझ आती रही। प्रादेशिक समागमों की लड़ी में अंतिम पड़ाव था हिमाचल प्रदेश का नादौन शहर, जहां 25 और 26 मई को समागम हुआ। सभी समागमों पर एकत्व यानी वननेस के संदेश की अनेक डायमेंशंस पर गीत, विचार व कविताएं प्रस्तुत की गई। सद्गुरु बाबा जी ने भी इसी एकत्व शब्द को जीवन में अपनाने पर स्थान स्थान पर संदेश दिए। वननेस का नारा जो दिया गया, उसके पीछे यही भाव कि वननेस एकत्व का भाव। ये वननेस का नारा मिशन के द्वारा यूं तो एक निराकार का ज्ञान की महत्ता मिशन मानता है, इसलिए वो एक के ऊपर तो ध्यान पहले दिन से ही दिलाया जाता है
और इसी एक के ऊपर निष्ठा कायम करने की प्रेरणाएं दी जाती हैं। इस एक की होंद और इसकी प्रेजेंस का एहसास आभास के बाद ये भी बार बार ये ध्यान दिलाया जाता है और सहज में भी इनका ध्यान होता है। इसके साथ साथ 2013 में वो 5 ऐतिहासिक समागम भी हुए जो हर वर्ष नियमित रूप से मिशन के इतिहास और फिलॉसफी के साथ हमारा संबंध मजबूत करते हैं। These special samagams remind us of the rich and divine heritage of the mission that makes every Nirankari devotee proud. इनमें सबसे पहले गुरु पूजा दिवस मनाया गया 23 फरवरी को। गुरु पूजा दिवस की पूर्व संध्या पर एक सूफी संगीत का कार्यक्रम भी निरंकारी सरोवर के प्रांगण में आयोजित हुआ, जहां प्रसिद्ध गायक सतेंद्र सरताज ने सूफी नगमों के साथ एक और जहां निरंकारी भक्तजनों को निहाल किया, वहीं सदगुरु बाबा जी का पावन आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस अवसर पर निरंकारी सरोवर पर बनाए गए फाउंटेन ऑफ वननेस का विधिवत उद्घाटन भी गुरुदेव के करकमलों द्वारा किया गया। गुरु पूजा के अगले दिन सेवा दल के सदस्यों ने भी बाबा जी के जन्मदिन पर अपना अभिनंदन एक रैली के रूप में प्रस्तुत किया। बाबा गुरबचन सिंह जी की स्मृति को समर्पित मानव एकता दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया, जहां त्याग और समर्पण के भाव के महत्व को उजागर किया गया। इसी प्रकार 15 अगस्त को मुक्ति पर्व के रूप में मिशन ने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के साथ साथ उन सभी संत महात्माओं को याद किया जिन्होंने मिशन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना समस्त जीवन समर्पित किया। समागमों में शिरोमणि दिल्ली का 66वां वार्षिक संत समागम 23, 24 और 25 नवंबर को निरंकारी चौक स्थित विशाल समागम ग्राउंड में आयोजित हुआ। लगभग 1 महीना पूर्व समागम सेवा के प्रारंभ होने से ही इस समागम की शोभा बनाई। देश और विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने इस समागम का हिस्सा बनकर प्रेम, भाईचारे और भक्ति का एक अनूठा संगम प्रस्तुत किया। सदगुरु के दर्शनों से सबके हृदय में उल्लास और आनंद की जैसे एक लहर सी दौड़ जाती थी। इस समागम पर जनरल बॉडी मीटिंग और सेवा दल रैली के अलावा गुरु वंदना का भी विशेष आकर्षण रहा। समागम के दौरान ही सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा महात्मा गांधी सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। संस्था के उपाध्यक्ष पद्मश्री SP वर्मा ने सदगुरु बाबा जी को इस मेडल से शांति के लिए किए गए मिशन के प्रयासों के लिए सम्मानित किया। वर्ष के अंत में 22 दिसंबर को भक्ति पर्व का आयोजन भी सरोवर के सामने स्थित समागम ग्राउंड में ही हुआ, जहां संतों द्वारा भक्ति के अनेक आयामों पर केंद्रित विचारधारा प्रस्तुत की गई। समागमों के बाद आइए अब जानते हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की विदेश कल्याण यात्राओं के बारे में। आज विश्व के लगभग हर हिस्से में निरंकारी मिशन के महात्मा सत्य की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का शुभ कार्य कर रहे हैं। अपने सेवादारों और भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समय समय पर इन मुल्कों में जाते रहते हैं। आइए देखें वर्ष 2013 की दूर देशों की कल्याण यात्राओं की एक रिपोर्ट। 2013 started with the Lord Master's visit to European nations. His Holiness blessed the devotees in the Vatican City on the Christmas of 2012, followed by a New Year congregation at Barcelona, Spain. During the Salvation Tour, Babaji also blessed devotees in Birmingham and London in UK, Stockholm in Sweden and Innsbruck in Austria. The next leg of foreign tours was organized in the months of August and September 2013, when the Lord Master visited many cities in UK, USA, Canada and Europe. The journey started from Frankfurt, Germany and progressed to London in the United Kingdom, where the memories of the first Nirankari International Samagam, NIS, were still alive. From UK, His Holiness went to Toronto, Montreal, Winnipeg, Calgary and Edmonton in Canada. After Canada, Babaji graced the devotees in the United States, where his divine blessings were showered in the cities of Los Angeles, Denver, Washington DC and New Jersey. His Holiness once again visited London before his arrival back to New Delhi on the 23rd of September. सदगुरु बाबा जी की एक और विदेश यात्रा थी पड़ोस के देश नेपाल में, जहां खेतोड़ा, लुम्बिनी, तुलसीपुर, सुरखेत और नेपालगंज के साथ साथ कई छोटे छोटे स्थानों पर जाकर भी गुरुदेव ने भक्तों को खुशियां बांटी। सदगुरु की कल्याण यात्राओं के साथ साथ हम सबके लिए भक्ति और स्नेह की प्रतीक निरंकारी राजमाता जी ने भी अनेक स्थानों पर जाकर अपनी कृपा और ममता की छाया का वरदान दिया।
जनवरी माह में जहां राजमाता जी ने दुबई में मानवता का संदेश दिया, वहीं अगस्त सितंबर में राजमाता जी बैंकॉक स्थित संतों को आशीर्वाद देने पहुंची। निरंकारी मिशन जहां एक और आध्यात्मिक जागृति प्रदान करने में पिछले लगभग 8 दशक से सक्रिय है, वहीं सामाजिक दायित्वों के प्रति भी अनेक प्रयास मिशन द्वारा एक लंबे समय से किए जाते आ रहे हैं। मिशन की शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन यानी SNCF द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा व सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आइए देखें वर्ष 2013 की SNCF डायरी। जनवरी में मुंबई समागम से पूर्व SNCF द्वारा मुंबई की सड़कों पर लगभग 30,000 भक्तों और वॉलंटियर्स द्वारा एक ह्यूमन चेन की रचना की गई, जहां एकत्व के संदेश को प्रदर्शित किया गया। निरंकारी मिशन सन 1980 से ही बाबा गुरबचन सिंह जी के बलिदान के बाद रक्तदान के माध्यम से समाज को अपना महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है। सन 2013 में भी भारत के 27 स्टेट्स में और इसके अलावा दूर देशों में भी रक्तदान शिविर लगाए गए। Approximately 50,000 units of blood were donated in these blood donation camps. 6 अप्रैल 2013 को चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा वडोदरा में रन फॉर वननेस का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में 5 व 10 किलोमीटर की दौड़ हुई, जिसमें लगभग 25,000 पुरुषों व महिलाओं ने भाग लिया। इस दौड़ का उद्देश्य था मिशन के एकत्व के संदेश को दुनिया तक पहुंचाना। सदगुरु बाबा जी ने अपने कर कमलों द्वारा इस मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ किया और अपने आशीर्वाद सभी पार्टिसिपेंट्स को कुछ इस प्रकार दिए। आप सभी जिसने पार्टिसिपेट किया है, आप सभी विनर्स हैं। जो ये स्लोगन दिया गया है, स्माइल फॉर माइल्स एंड माइल्स, वाकई ही तमाम रूट के ऊपर स्माइल्स ही नजर आई सबके चेहरों के ऊपर। इतनी रफ्तार से सभी भागते चले जा रहे हैं एक ही धुन में, जो धुन एक मानव के कल्याण के लिए है, एकता के लिए है, भाईचारे के लिए है, जिसकी आज गुजरात को ही नहीं सारे संसार को इसकी आवश्यकता है। जून 2013 में भारत के उत्तराखंड प्रदेश में कुदरत का ऐसा प्रहार हुआ कि पूरा विश्व सिहर उठा। उत्तराखंड आए हजारों तीर्थयात्री व वहां के निवासियों का बहुत नुकसान हुआ। ऐसे में चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा अनेक स्थानों पर सहायता भेजी गई। इसमें खाने का सामान, कपड़े, दवाइयां व अन्य आवश्यक सामग्री भी शामिल थी। मिशन के सेवादारों ने लोगों के घरों का पुनर्निर्माण करने में भी सहयोग दिया। एयरपोर्ट साफ करवाया गया ताकि लोगों तक सहायता पहुंचने में सुविधा हो। मिशन द्वारा किए गए प्रयासों की स्थानीय लोगों ने भी प्रशंसा की। ये जब हम यहाँ पर फ्लड आई, बाढ़ आए, तो जितने रूम थे उसका तो हमने साफ कर दिया था, परंतु बाहर का जो था आगे पीछे ये बिल्कुल करीब 6 फुट के करीब ये मलबा पड़ा हुआ था। और इतने में ये संत निरंकारी मिशन के सेवा दल के लोग कुछ यहाँ पर आए और उन्होंने जो है बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी भेदभाव के, जैसे कि अपने कार्य को करते हैं ऐसा निष्पक्ष कार्य उन्होंने किया। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस देश में ऐसे मिशन होनी चाहिए ताकि लोग सरकार पर कम आश्रित रहे। यहाँ तक बिल्कुल कमर तक के उसमें मड में वो लोग जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग दे आर वेल क्वालिफाइड, हैविंग ए गुड गवर्नमेंट पोस्ट, हैविंग ए गुड वर्किंग इन ए गुड गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर। तो मैं तो यही चाहता हूँ भाई कि ऐसे लोगों को, ऐसे मिशन को, संत निरंकारी मिशन के सेवा दल के जो लोग हैं, सरकार को भी कुछ न कुछ इनकी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए। जब से ये आपदा आई है तब से 24 तारीख से मैं भी बराबर देख रही हूँ कि हमारे संत निरंकारी बाबा की ओर से जो ये मिशन लगा है, इसमें उन्होंने विभिन्न कार्य किए हैं। उन्होंने फ्री लंगर लगाए हैं जगह जगह। जोशीमठ नगर में लगाया उन्होंने लंगर, गोविंद धाम में जाकर के इन्होंने लंगर लगाया, और आज जो ये राहत सामग्री इन्होंने आपदा पीड़ितों के लिए भेजी है। तो जो हमारी सेवादार जो हैं, सेवा दल जो हैं, मैं इनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि जो ये रात दिन जुटे हुए हैं, अपने एक मिशन में लगे हुए हैं, किस तरीके से हम आपदा पीड़ितों को सहायता पहुंचाएं, किस तरीके से हम उनकी अधिक से अधिक हम मदद करें। हमारे घर बाढ़ आई जब, तो हमारे बच्चे ही थे, बच्चे हमको फ़ोन किया तब हमको पता लगा। तो उस समय तो हमारे कोई सहायता के लिए आए नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं आए। हमारा पूरा सामान बह गया, कुछ है नहीं। हम नीचे रहते थे, सारा मकान तो देख ही रहे हैं आप लोग, भरा हुआ है। तब ये लोग हमारे निरंकारी बाबा की तरफ से आ रखे हैं, ये
यही हमारे सहयोगिता है, यही सहयोग में काम आते हैं हमारे, यही मदद के लिए मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। मैं विपिन मैठानी, नगर पालिका परिषद श्रीनगर का चेयरमैन हूँ। प्राकृतिक आपदा जो यहाँ पर हुई है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संत जो निरंकारी मिशन है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है श्रीनगर क्षेत्र में। आप लोग तत्काल राहत कार्य में जुट गए थे और आपने निरंतर यहाँ पर भोजन सेवा दी है और लोगों के घर खाली किए हैं, लोगों को घर साफ करके दिए और एक नहीं कई घर खाली करके दिए हैं। निरंतर आज भी आप लगातार सेवा कर रहे हैं। तो संत निरंकारी मिशन की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम। मैं बाबा जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी प्रेरणा से आज संत निरंकारी मिशन इस क्षेत्र में आपदा पीड़ितों की मदद कर रहा है। मैं आभारी हूँ। 16 नवंबर को दिल्ली के वार्षिक समागम से पूर्व इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के अवसर पर SNCF ने एक स्कूटर एंड बाइक रैली का आयोजन किया, जिसका संदेश था टॉलरेंस फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इस रैली में लगभग 5000 युवा सेवादारों ने भाग लिया। सहनशीलता की जीवंत मिसाल स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने इस अवसर पर फरमाया। आज की इस रैली को जो मेन स्लोगन दिया गया है कि टॉलरेंस फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि वी हैव टू कोएग्जिस्ट बट पीसफुली, नॉट फाइटिंग ईच अदर। हमने रहना है मिलजुल कर, शांतिपूर्वक रहना है। तो ये एक मकसद लिए हुए आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव द्वारा इस रैली फॉर टॉलरेंस के फ्लैग ऑफ के साथ ही चारों दिशाओं में सहनशीलता के स्वर गूंजने लगे। सहनशीलता को अपनाए, यही समय का नारा है। सहने वाला जीत गया, सहने वाला जीत गया। जो सह न सका वो हारा है, जो सह न सका वो हारा है। यही समय का नारा है, यही समय का सन 2013 में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई व वृक्षारोपण के कई कार्यक्रम हुए। जेल के बंदी भाई बहनों के लिए भी समय समय पर मेडिकल एंड आई चेकअप कैंप्स लगाए गए। SNCF की खबरों के बाद आइए रुख करते हैं कुछ और समाचारों की ओर। अदर न्यूज ऑफ 2013। संत निरंकारी मिशन द्वारा समय समय पर सदगुरु बाबा जी की मौजूदगी में सैकड़ों सामूहिक विवाह आयोजित किए गए, जहां जीवन में सादगी और सदाचार की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस वर्ष निरंकारी मिशन के प्रचार विभाग की ओर से अनेक महिला व बाल समागम आयोजित किए गए, जहां बच्चों व बहनों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न विधाओं द्वारा मिशन का संदेश दिया। दिल्ली में सारा साल अनेक सत्संग कार्यक्रम होते रहे, जहां त्रिवेणी के पावन दर्शन से और आध्यात्मिक शिक्षा पाकर भक्तों ने लाभ उठाया। तो दोस्तों, ये था सफर निरंकारी जगत में हुई पिछले वर्ष की गतिविधियों का। हमारा प्रयास रहा कि हम 2013 की सभी प्रमुख सूचनाएं और मुख्य समाचार आप तक लेकर आएं। पर हमें खेद है कि कुछ समाचार समय की सीमा को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किए जा सके। आशा है कि ये नया प्रयास आपको पसंद आया होगा। वॉइस डिवाइन की तरह न्यूज़ डिवाइन को भी आपके फीडबैक्स और सजेशंस का इंतजार रहेगा। हम हाजिर होंगे अगले महीने जनवरी 2014 की खास खबरें लेकर। फिलहाल इजाजत दीजिए अपने मित्र राकेश को। नमस्कार, धन्य निरंकार।